Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic salesmanship. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्समैनशिप के कॉन्सेप्ट और इसके कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है सेल्समैनशिप का? Salesmanship is the art of selling goods and services to the buyer for a consideration. It is the power or ability to influence people to buy, art of persuading people to purchase goods, ability to persuade people to buy, and above all, it is the ability to turn a prospect into a buyer. Salesmanship is a personal linkage to the customer. Salesmanship includes all those activities that are to be undertaken to convert trying suspect into a prospect and then prospect into a customer. यानी कि जब हम सेल्समैनशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने की आर्ट, द आर्ट ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्समैन के रेफरेंस में ये उसकी उस पावर या एबिलिटी को डिफाइन करता है जिसके बेसिस पर ये गुड्स को सेल कर सकता है, ये लोगों को परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके साथ साथ ये एक आर्ट होती है जिसके थ्रू गुड्स को परचेज करने के लिए लोगों को परसुएड किया जाता है। ये एक तरह की सेल्समैन की उस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसके बेसिस पर जो पीपल है वो परचेज करने के लिए परसुएड हो जाते हैं। और अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेल्समैनशिप है ये एक पर्टिकुलर सेल्समैन की एबिलिटी होती है जिसके बेसिस पर एक प्रोस्पेक्ट को बायर में कन्वर्ट किया जाता है। एक तरीके से सेल्समैनशिप में कस्टमर के साथ में पर्सनल लिंक को मेंटेन किया जाता है। यानी कि सेल्समैनशिप की बात करें अगर तो इसमें हम उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जिसके बेसिस पर एक सेल्समैन सबसे पहले तो सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स करता है और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट करता है। तो हम इस पर्टिकुलर आर्ट को या फिर एबिलिटी को सेल्समैनशिप के नाम से जानते हैं। नाउ देयर आर सम ऑफ द डेफिनेशंस रिगार्डिंग सेल्समैनशिप। तो कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस दी गई हैं। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टीफेंसन। प्रोफेसर स्टीफेंसन के अकॉर्डिंग इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। क्या है ये डेफिनेशन? सेल्समैनशिप इज डिफाइंड एज अ concise effort on the part of the seller induce a prospective buyer to buy even if he had not thought of it favorably। तो स्टीफेंसन के अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप का मतलब है सेल्समैन के वो कंसाइज एफर्ट जिसके बेसिस पर जो सेलर है वो प्रोस्पेक्टिव बायर को इंड्यूस करता है परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरीके से इंड्यूस करता है कि हो सकता है कि वो परचेज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो लेकिन उसका इंड्यूसमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो उसके नॉट थॉट वाले पॉइंट को फेवरेबल थॉट में कन्वर्ट कर देता है और इसके बेसिस पर सेल को पॉसिबल करता है। ये कहना था स्टीफेंसन का। ऐसे एक डेफिनेशन और है इसके अंदर डब्ल्यू.जी. कार्टर के अकॉर्डिंग। डब्ल्यू.जी. कार्टर के अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस पीपल टू बाय गुड्स। यानी गुड्स को परचेज करने के लिए इंड्यूस करने का जो अटेम्प्ट फॉलो किया जाता है सेल्समैन की तरफ से उसे सेल्समैनशिप का नाम दिया गया है डब्ल्यू.जी. कार्टर के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्समैनशिप इज अकॉर्डिंग टू गॉस एंड बैट्स। इनके अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप कंसिस्ट ऑफ persuading people to buy what you have for sale, in making them want it, in helping to make their minds। यानी कि गॉस एंड बेट्स के अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप का मतलब है परसुएशन, यानी कि लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए परसुएट करना जो आप सेल कर रहे हो, उन्हें उसे
परचेज करने में इंटरेस्टेड बनाना और उनके माइंड को उस तरफ कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले करना। दिस पर्टिकुलर आर्ट ऑफ सेल्समैन इज नोन एज द सेल्समैनशिप। One more definition according to American Marketing Association. Salesmanship is an oral presentation in a conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. यानी कि सेल की प्रोसेस को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक सेल्समैन एक या एक से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ में ओरल प्रेजेंटेशन को फॉलो करता है और उसके बेसिस पर कन्वर्सेशन को फॉलो करता है, तो इस पर्टिकुलर आर्ट को सेल्समैनशिप का नाम दिया गया। Next definition according to C.A. Pedersen. C.A. Pedersen के according salesmanship is the process whereby a seller ascertains and activates the needs or wants of the buyer and satisfies these needs and wants to the mutual continuous advantage of both the buyer and seller. तो Pedersen के according salesmanship का मतलब है वो particular process जहाँ जो एक सेल्समैन है वो या जो सेलर है वो ये एसरटेन करता है और बायर्स को उनकी नीड्स और वांट्स के रेफरेंस में एक्टिवेट करता है इस तरीके से कि उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी अचीव किया जा सके, उसको भी फुलफिल किया जा सके और जो सेलर है उसके पर्पस को भी कंप्लीट किया जा सके। तो कुल मिला के म्यूचुअल कॉन्टिन्यूअस एडवांटेज को फॉलो करते हुए सेल्समैनशिप को फॉलो किया जाता है बाय द सेल्समैन। ये कहना था C.A. Pedersen का। नेक्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय द J.C. Jagasia. J.C. Jagasia के अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप इज द एबिलिटी टू रिमूव इग्नोरेंस, डाउट, सस्पिशन एंड इमोशनल ऑब्जेक्शन कंसर्निंग द यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि जगासिया के अकॉर्डिंग जो सेल्समैनशिप है वो एक तरीके से एक प्रोडक्ट के रेफरेंस में कस्टमर्स की इग्नोरेंस, उसके डाउट, उसके सस्पेक्ट्स और उसके इमोशनल ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की सेल्समैन की एबिलिटी को डिफाइन करता है और इसके बेसिस पर वो क्या करता है, प्रोडक्ट की यूजफुलनेस को डिफाइन करता है टू द कस्टमर। तो इस पर्टिकुलर आर्ट को जगासिया के अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप का नाम दिया गया। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सेल्समैनशिप। कम टू द फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप के मेन फीचर्स क्या है? जैसा कि हमने इसके कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, तो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसके डिफरेंट फीचर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट फीचर इज एबिलिटी टू परसुएड। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है सेल्समैनशिप का कि इसके बेसिस पर कस्टमर्स को प्रॉपरली परसुएड किया जा सकता है। सेल्समैनशिप एसेंशियली इन्वॉल्व्स द एबिलिटी to influence or persuade people to buy a product or service. In fact, persuasion is the soul of modern salesmanship. यानी कि एक तरीके से जब मैं मॉडर्न सेल्समैनशिप की बात करता हूं तो परसुएशन इसका बेस है, इसकी सोल है। बिना परसुएशन के सेल्समैनशिप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कुल मिला के किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के रेफरेंस में लोगों को परसुएट करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी सेल्समैनशिप के अंदर होती है। क्लियर? सेकंड मेन फीचर इज बेनिफिट्स बोथ द बायर एंड सेलर। सेल्समैनशिप के बेसिस पर बायर्स और सेलर दोनों को ही बेनिफिट होता है। इन द प्रोसेस ऑफ सेल्समैनशिप द सेल्समैन ascertains that his employer earns profit out of the sale and the customer derives the desired benefits out of the purchases. बेनिफिट किस तरीके से होता है? क्योंकि जो सेल्समैन है जब वो सेल्स की प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को एसरटेन करता है कि जो उसके बेसिस पर सेल की जा रही है उसको वो ऐसे फॉलो करे जिससे कि एम्प्लॉयर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कस्टमर को भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसकी परचेज के बेसिस पर। इस तरीके से वो अपनी वर्किंग को सेल्समैनशिप के बेसिस पर फॉलो करता है। तो इस तरीके से जो सेल्समैनशिप है वो बायर और सेलर दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। थर्ड मेन फीचर ऑफ सेल्समैनशिप इज इट स्टैंड्स फॉर कमर्शियल ऑनेस्टी। Whenever we are talking about the ideal salesmanship, then it necessarily depends on the principle that honesty is the best policy. नहीं, कुल मिला के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आइडियल सेल्समैनशिप को सेल्समैन्स के द्वारा
फॉलो किया जाता है। जैसे पहले होता था, जो सेल्समैनशिप थी वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को कभी कभी फोकस कर लेती थी, लेकिन अब उन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि कॉमर्शियल ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को सेल्समैन के द्वारा फॉलो किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में ये कंसीडर किया जाता है कि अगर आप कस्टमर से चीटिंग करोगे सेलिंग प्रोसेस में, तो आप कभी भी उन्हें परमानेंट कस्टमर्स नहीं बना सकते, और वही कंपनी एडजस्ट कर सकती है या वही फर्म या एंटरप्राइज एडजस्ट कर सकती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, और उसको बेनिफिट को लगातार अर्न कर सकती है, जो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में सक्सेसफुल हो पाती है। और ऑनेस्टी की पॉलिसी को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट कर सकती है। तो कस्टमर्स को परमानेंट कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीटिंग को फॉलो ना करते हुए कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल ऑनेस्टी को फोकस करती है और सेल्समैनशिप इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर वर्कआउट करती है। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ सेल्समैनशिप। द नेक्स्ट फीचर इज विनिंग बायर्स कॉन्फिडेंस। Modern salesmanship aims at winning the confidence of the buyers by persuading and educating them about the availability of products and services, their special features, and their utility in satisfying needs. यानी कि जब हम मॉडर्न सेल्समैनशिप की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पज होता है बायर्स के कॉन्फिडेंस को विन करना, ना कि डायरेक्टली उनको सेल कर देना और सेल के बाद अपनी प्रोसेस को फिनिश कर लेना, बल्कि बायर्स के कॉन्फिडेंस को विन करना इसका मेन पर्पज है। और ये कैसे फॉलो किया जाता है? सबसे पहले प्रोडक्ट की और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के बारे में उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको परसुएट किया जाता है, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्हें अवेलेबल कराई जाती है, और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनकी नीड को सेटिस्फाई करने में उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्या यूटिलिटी है। तो इसके बेसिस पर मॉडर्न सेल्समैनशिप बायर के कॉन्फिडेंस को विन करने का काम करती है। नेक्स्ट फीचर इज इट इज एन एजुकेटिव प्रोसेस। Salesmanship not only sells products or services but also educates the people about their needs as well as the way in which they could satisfy those needs by making a purchase of these goods and services. तो जो सेल्समैनशिप है वो सेल्स तो कर ही रही है, लेकिन केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना इसका पर्पज नहीं है। उसके साथ साथ जो पीपल हैं सोसाइटी में उनको उनकी नीड्स के बारे में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी इसका एक मेन पर्पज है। सेल्समैनशिप के बेसिस पर लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप की नीड्स सेटिस्फाई कर सकते हैं वो इन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के बाद। ओके, एंड द लास्ट फीचर ऑफ सेल्समैनशिप इज इट क्रिएट्स सेटिस्फाइड कस्टमर्स। Salesmanship in modern days aims at creating satisfied customers rather than just profit generating sales. तो सेल्समैनशिप का मेन पर्पज प्रेजेंट सिनेरियो में, मॉडर्न सिनेरियो में केवल प्रॉफिट को जनरेट करना नहीं है, इसके साथ साथ कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, यानी कि सेटिस्फाइड कस्टमर्स को क्रिएट करना भी इसका एक मेन पर्पज रहता है। जब हम किसी भी मार्केटिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो सेल को इस तरीके से फॉलो किया जाता है जिससे कि जो प्रोडक्ट यूजर्स है या जो कस्टमर्स है उनको कंप्लीटली सेटिस्फाइड किया जा सके। क्योंकि ये माना जाता है आज की डेट में कंपनीज के द्वारा कि सेल्समैनशिप एक तरीके से कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने का तरीका है। क्योंकि अगर कस्टमर के साथ में आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस को मेंटेन कर पाओगे तो उसके बेसिस पर फ्यूचर में और भी बहुत सारी सेल्स आप क्रिएट कर पाने में कैपेबल हो पाओगे। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप। थैंक यू।